सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत वेता फूलचंद शास्त्री जी की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी भाई बहनों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, रतनलाल भाई साहब, उमराव भाभी और भी अगर पारस बाबू जी वगैरह जो भी पूज्य जन हैं, उनका सबका सादर चरण स्पर्श। सबसे सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। उस पर पूज्य पादाचार्य की जो टीका है सर्वार्थ सिद्धि, उसका स्वाध्याय हो रहा है। पहला अध्याय हो रहा है। पहले अध्याय में का 8वां सूत्र, जिसमें 8 भाभी जी पेज बतलाइए ना, पेज नंबर। पेज नंबर। हाँ बतलाएंगे। रुक जाओ आए कहाँ अभी, कहाँ पर आए। अच्छा ठीक। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 8वां सूत्र धवला पुस्तक 4 से आचार्य ने विवक्षित किया है, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बहुत अल्प सा 5-7 पंक्ति ही बाकी रही है उसकी, और उसके बाद आज 9वां सूत्र होगा। हम लोगों ने सत्संख्या का सूत्र जितना मेरा क्षय उपशम था हम लोग समझने की कोशिश किए हैं, फिर भी अज्ञानता के कारण कुछ गलती हुई हो तो बहुत विशाल सूत्र है, महासागर है। महागंगा को ही नहीं पा सकते हैं, तालाब को ही नहीं तैर सकते हैं, तो कहाँ गंगा और कहाँ सागर। फिर भी अपने क्षय उपशम से हम लोगों ने प्रयास करके जितना समझ सकते थे हम लोगों ने समझा। अब इसके आगे बिल्कुल तत्वार्थ सूत्र है, उन एक एक सूत्रों की व्याख्या है। अपन जहां तक हो सकेगा बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, जितनी मेरे में क्षमता है, जितना मेरे पास सामग्री है, हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। किसी को भी कुछ भी शंका हो, आप सब स्वतंत्र हैं कुछ भी पूछने के लिए। पेज नंबर 67 ऊपर संस्कृत पहले पढ़ना होगा। 1 मिनट पहले मैं सूत्रों को पढ़ दूं। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयै रधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुद्देश्य। मुख्य पुस्तक से पेज नंबर 67 पर जो पढ़ना चाहते हैं 161, 162, 163 पढ़ें। आज मैं पढ़ूं। आहारानुवादेन आहार काणाम का योगिवत अनाहर काणाम सर्वतः स्तोकः सयोग केवलिनः अयोग केवलिनः संख्ये गुणः साधन सम्यक दृष्टियो असंख्ये गुणः असंख्य सम्यक दृष्टियो असंख्ये गुणः मिथ्या दृष्टियो अनंत गुणः एवं मिथ्या दृष्टियादीनां गत्यादिषु मार्गणा कृता सामान्येन तत्र सूक्ष्म भेद आगम विरोधेनानु सतर्व्यः आगम विरोधेनानुसृतव्यः एवं सम्यक दर्शन शाद्वादुदिष्टस्य लक्षणोत्पत्ति स्वामी विषय न्यास साधिगमोपाय निर्दिष्टः तत्संबंधेन च जीवादीनां संज्ञा परिणामादि निर्दिष्टं तदनंतरम सम्यक ज्ञानम विचाराह मिथ्या है।
मति श्रुतावधि मनः प्रय केवलानि ज्ञानम। बस आहार मागना के अनुवाद से आहारकों का अल्प बहुत काय योगियों के समान है। आहारक का मतलब क्या होता है? आहारक मतलब क्या? नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण। हाँ, ये आहार मतलब हम लोग जो महाराज जी को आहार कराते हैं वो नहीं है। नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना आहार ग्रहण करना आहार मार्गना कहलाती है। तो कह रहे हैं आहारकों का अल्प बहुत, माने ये किसके तरह है? तो कहते हैं का योगियों के समान है। अनाहारकों में संयोग केवली सबसे थोड़े हैं। अनाहारक कौन होता है? विग्रह गति में जाने वाले सब जीव अनाहारक होते हैं। कोई एक समय के लिए होता है, कोई 2 समय के लिए होता है, कोई 3 समय के लिए होता है। तो बहुत सारे जीव, हम लोग जब पढ़ रहे थे सत्संख्या, तो उसमें याद होगा आप लोगों को एक पंक्ति आई थी, श्रेणी से बहुत अधिक उच्च श्रेणियां हैं, ऐसा आया था। उच्च श्रेणियां का मतलब कि सीधी गति से अधिक मोड़े वाली गति से जाने वाले जीव अधिक हैं। तो जो मोड़े से जाते हैं वो जीव कैसे होते हैं? अनाहारक होते हैं। तो कहते हैं अगर हम अनाहारकों की बात करें तो संयोग केवली थोड़े हैं, तो थोड़े होंगे। संयोग केवली तो कितने, जो 14वें गुण स्थान में पहुंचने वाले होंगे वही तो उस समय होंगे ना अनाहारक। बाकी ऐसे जो संयोग केवली का भी नौकर्म वर्गनाओं को ही ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वहां पर नौकर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं तो आहारक है। अनाहारक कब होते हैं? संयोग केवली अनाहारक कब होते हैं? कितने समय के लिए होते हैं? जो समुद्घात करते हैं 2 समय के लिए होते हैं, जब समुद्घात करते हैं। हाँ, तो अनाहारक जब होते हैं तब होते हैं तो बहुत थोड़े से, बहुत एक समय में ज्यादा से ज्यादा कितने हो जाएंगे? 108। 108 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं। तो अपने आप ही हो गया कि संयोग केवली अनाहारक की दृष्टि से देखा जाए तो संयोग केवली सबसे थोड़े हैं। इनसे अयोग केवली संख्यात गुणे हैं। इन संयोग हैं क्योंकि अयोग केवली भी क्या है? आहारक है, अनाहारक है। क्या है अयोग केवली? अनाहारक है। हाँ, अनाहारक है। क्योंकि अनाहारकों के बारे में बता रहे हैं तो बीच में अब आहारक तो आएगा नहीं। तो कहते हैं कि संयोग केवली थोड़े, लेकिन उससे भी थोड़े कौन है? उससे उनसे ज्यादा कौन है? तो कह रहे हैं अयोग केवली है। तो चूंकि ऐसा क्यों कह दिया गया? क्योंकि 108 जीव एक समय में मान लीजिए जा रहे हैं संयोग इसमें 14वें गुण स्थान में, तो सभी तो केवली समुद्घात नहीं कर रहे हैं ना। उसमें से कुछ कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो उस हिसाब से संयोग केवली अयोग केवली से अनाहारक का एक समय का अगर देखें कि भाई किसमें ज्यादा है तो निकल जाएगा अयोग केवली संख्यात गुणे हैं। इनसे सासाधन सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। किनसे? अयोग केवली से। कौन है? अनाहारक है कि आहारक? अनाहारक। हाँ, इसका मतलब क्या निकला कि सासाधन गुण स्थान में विग्रह गति में पाने वाले जीव अयोग केवली से असंख्यात गुणे हैं। संख्यात गुणे नहीं है। हमको संख्यात और असंख्यात बहुत भाव भासना भानी पड़ेगी, तब हम किसी चीज को अंतर मन में उतार पाएंगे और हमारे रोंगटे खड़े होंगे। जब तक हम संख्यात और असंख्यात की भाव भासना नहीं करेंगे, हमें खाली संख्यात असंख्यात जैसे बोलने में तो कुछ लगता ही नहीं है, वैसा नहीं समझना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अयोग केवली में जितने जीव पाए जाते हैं उससे ज्यादा सासाधन गुण स्थान में विग्रह गति में जीव पाए जाते हैं। मोड़े वाली गति में चारों तरह के जीव पाए जाते हैं। नारकी भी रहते हैं, देव भी रहते हैं, त्रियंची भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं। चारों गति के जीव सासाधन गुण स्थानवर्ती क्या नाम है सब विग्रह गति में पाए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उनसे असंख्यात गुणे हैं। इनसे असंयत सम्यक त्रिय संख्यात गुणे हैं। इनसे मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। अनाहारक में कौन कहते हैं? अनाहारक अवस्था असंयत सम्यक दृष्टि यानी सासाधन सम्यक दृष्टि जितने जीव विग्रह गति में पाए जाते हैं उससे असंख्यात गुणे असंयत सम्यक दृष्टि विग्रह गति में है।
असंख्यात गुणे, चौथे गुण स्थानवर्ती। चौथे हम अपने में भावना और किसी की नहीं, मैं अपनी ही बताती हूँ। हमेशा ये भावना आती रहती, किसी भी तरह एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, किसी भी तरह एक बार दर्शन में कुछ सिमट तो जाएगा संसार, कम से कम अर्धपुद्गल परावर्तन ही सही। हो सकता है बीच में कभी ऐसी काल लब्धि आ जाए, भवितव्यता आ जाए, होनहार आ जाए, पुरुषार्थ जग जाए तो पहले भी चले जाएंगे। पर यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि विग्रह गति में सम्यक दृष्टि जीव किससे असंख्यात गुण है, सासाधन गुण स्थानवर्ती से। देखिए जीवों की कितनी संख्या है, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। इनसे मिथ्या दृष्टि का तो कहना ही नहीं है, एक से पंचेंद्रिय तक तो सब मिथ्या दृष्टि ही है। पंचेंद्रिय संगी भी सब मिथ्या दृष्टि हैं बहुत सारे, लेकिन एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगी तक तो मिथ्या स्थान है। उसमें निगोदिया राशि अनंतानंत है ना। आज निगोदिया राशि बात आई है तो एक चीज मैं ये पूछ रही थी कि अगर सम्यक दर्शन हो गया तो अर्धपुद्गल परावर्तन ही शेष रहा है ना, तो अर्धपुद्गल परावर्तन में भी अपने परिणाम बहुत अच्छे हो गए तो अपन अंतर्मुहूर्त में भी मोक्ष जा सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। हाँ तभी तो कहे कि कभी पुरुषार्थ जग जाए, कौन जानता है किसके साथ, लेकिन नहीं भी कुछ हो तो उसमें तो फिर अपने आप हो ही जाएगा, स्वतः ही वो कार्य हो जाएगा। लिमिटेशन तो आ गया उसमें, इतना ही बाउंड्री हो गई कि भाई इतने में ही बहुत। तो इनसे मिथ्या दृष्टि अनंत गुण है। अल्प बहुतों का कथन समाप्त हुआ। इस प्रकार गति आदि मार्गनाओं में मिथ्या दृष्टि आदि का सामान्य से विचार किया। इसके उत्तरोत्तर सूक्ष्म भेद आगम अनुसार जान लेना चाहिए। इस प्रकार सर्वप्रथम कहे गए सम्यक दर्शन के लक्षण, उत्पत्ति, स्वामी, विषय, न्यास और अधिगम का उपाय कहा, और उनके संबंध से जीवादिकों की संज्ञा और परिमाण आदि भी कहा। परिमाण मतलब संख्या। अब इसके बाद सम्यक ज्ञान विचार योग्य है, इसके लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का जो पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन से 20 परिरूपणा के द्वारा आचार्य हमें बहुत अच्छी तरह से समझा दिए। अब सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो सूत्र आ रहा है वो हमें ज्ञान का परिचय कराने जा रहा है। आप लोगों के पास मैंने शब्द रूप भेजे थे, अपने अपने निकाल लेंगे। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुत प्लस अवधि, ज्ञानम सब में जुड़ जाएगा। मति ज्ञानम, श्रुत ज्ञानम, अवधि ज्ञानम, मनः पर्यय ज्ञानम, केवल ज्ञानम। उसमें फल शब्द रूप आप लोग देखेंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। फल शब्द नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग का अकारांत शब्द है। उसी तरह से यहाँ पर ज्ञान भी नपुंसक लिंग है। तो क्या है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, इस तरह इसका प्रथमा और द्वितीय का रूप चलेगा। तो क्या कह रहे हैं, मति ज्ञानम, मति ज्ञान। यहाँ मति ज्ञानम से अगर द्वितीय में भी करना होगा तो द्वितीय भी हो जाएगा मति ज्ञान को, लेकिन यहाँ तो ये कर्ता बन करके आए हैं, क्योंकि ज्ञान के बाद ज्ञान को ही स्वरूप बताया जा रहा है, इसलिए ये प्रथमा बन करके यहाँ पर आए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं, 5 सम्यक ज्ञान हैं। केवलानी फलानी, क्योंकि ज्ञान नपुंसक लिंग है, पांचों ज्ञान का नाम देने के बाद में केवलानी बहुवचन कर दिया गया, फलानी। तो इस तरह से यहाँ पर केवलानी क्या हुआ, प्रथमा का बहुवचन। ज्ञानम प्रथमा का एक वचन, मति ज्ञानम प्रथमा का एक वचन, श्रुत ज्ञानम प्रथमा का एक वचन,
अवधि ज्ञानम प्रथमा का एक वचन, मन पर्याय ज्ञानम प्रथमा का एक वचन, केवल ज्ञानम प्रथमा का एक वचन। पांचों को एक साथ मिलाए तो केवलानी हो गया, बहुवचन हो गया। अब यहाँ पर संस्कृत जिनको पढ़ना है पहले पढ़ लें, फिर आगे समझाया मैं जाएगा। पढ़ूं ललिता जी? हाँ, मैं पढ़ती हूँ, आज मैंने पढ़ा नहीं, आज मैं ज्ञान। पढ़ती हूँ। आज मैं पढ़ लूं, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। ज्ञान शब्द है प्रत्येकम परिसमाप्ते मति ज्ञानम सुत ज्ञानम अवधि ज्ञानम मन है पर्य ज्ञानम केवल ज्ञान मिति इंद्रिय मनसा च यथा स्वमर्थो मन्यते अन्य मनुते मनन मात्रम व मति तदा तदावरण कर्म क्षयोपसमे सति निरूप्यमाणं श्रुतिये अनेन तत् शृणाति श्रवण मात्रम व श्रुतम अन्योः प्रत्यासन निर्देश है कृतः कार्य कारण भावात् तथा च वक्ष्यते श्रुतम मति पर्वम इति अवगहा नाद बच्चिन विष्यद्वा अवधि पर किए मनोगतर्यो मन है इत्युच्यते सहाचार्य तस्य प्रियम परिगमनम मन है पर्यय मति ज्ञान प्रसंग है इति चेतः न अपेक्षा मात्रत्वात् क्षोभसम शक्ति मात्र विजर्मितम ही तत्व केवलम स्वपर मनोविव्य पदिश्यते यथा अभ्रे चंद्रमसम पश्यति बाह्ये नाभ्यंतरेण च तपसा यदर्थ मर्तिनो मार्ग केवन्ते सेवन्ते तत् केवलम असहायमिति वा तदन्ते प्राप्यते इति अन्ते क्रियते तस्य प्रत्यासन समीपे मनः पर्यय ग्रहणम कुतः प्रत्याशक्ति संयमेकाधिकत्वात् तस्य अभिप्रकृष्ट कुतः विप्रकृष्टान्तः विप्रकृष्टान्तत्वात् प्रत्यक्षात् प्रोक्षम पूर्वमुक्तम सुगमत्वात् शुद्ध परिचितानुभूतः हि मतिषु पद्धतिः सर्वेन प्राणी गणेन प्रायः प्राप्ति यतः मतपचविधं गानम तद्भेदादयश्च पुरस्ताद्वेक्षन्ते। 165। मंजू जी जयपुर, इस पंक्ति को आप पढ़िए तो। किसको? 1 2 3 4 3 चौथी पंक्ति है संस्कृत की, तस्य प्रत्यासन वाली पढ़िए तो। चौथी पंक्ति का तथा च वक्ष्यते है, पीछे से पीछे बोल रहे हैं क्या? प्रमाण नैर अधिगम नहीं बोल हाँ रहे हैं। हाँ ठीक है। 164 वाले का नीचे से हाँ चौथी। हाँ तस्य प्रत्यासन्न त्वात् तत् समीपे मनः पर्यय ग्रहणम। फिर बोलिएगा, बस और तस्य, हाँ, तस्य प्रत्यासन्नत्वात् समीपे मनः पर्यय ग्रहणम। शब्द क्या है देखिए, पकड़ने की कोशिश करिए, आप भी सही नहीं, वो तो सही नहीं बोलेंगे। प्रत्यासन्नत्वात् तत् समीपे, हाँ, प्रत्यासन्त्वात् तत् समीपे, दो तय वहां पर, प्रत्यासन्त्वात् तत् समीपे ऐसे होगा। ठीक है, बाद में आपने ठीक पढ़ा है। तीसरी लाइन में फर्स्ट अक्षर क्या है? मेरा में बुक में ठीक नहीं छपा हुआ है। क्या चीज में बोलो? तीसरी लाइन का पहला लेटर, जो पहला अक्षर है ना, वो क्या है? शरण है कि शरण है, क्या है ये? अच्छा, वर्ण है वो वर्ण है। हाँ, क्योंकि इसकी बात है ना, ज्ञान की बात है, तो वर्ण होगा, तदावरण है। तो मेरे में भी नहीं छपा हुआ वो, लेकिन इससे समझ में आ जाता है। बस चलिए, सूत्र में ज्ञान शब्द
मति आदि प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए, है ना। ज्ञान शब्द जो है कह रहे हैं मति श्रुत आदि में सब में जोड़ लेना चाहिए। जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। मति का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है इंद्रिय मनसा च तथा स्वमर्थो मन्यते अनया मनुते मनन मात्रम व मति ही। इंद्रिय और मन के द्वारा यथा योग्य पदार्थ जिसके द्वारा मनन किए जाते हैं, जो मनन करता है या मनन मात्र मति कहलाता है। जिससे मनन किया जाता है वह मति ज्ञान है। श्रुत का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है तदा आवरण कर्म क्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते अनेन शृणोति श्रवण मात्रम वा श्रुतम। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर निरूप्यमान पदार्थ जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनता है या सुनना मात्र श्रुत कहलाता है। अभी ये जो भी परिभाषा हो रही है, परिभाषा बताई जा रही है, सबसे स्थूल परिभाषा एकदम पहले शब्दों को समझा रहे हैं। शब्द व्युत्पत्ति अर्थ मतलब उन शब्दों, वो शब्द से क्या उत्पन्न हो रहा है, किस चीज की उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति के हिसाब से अर्थ बताना कि वो शब्द वो शब्द क्या उत्पन्न कर रहा है, तो व्युत्पत्ति अर्थ बता रहे हैं यहाँ पर। मति और श्रुति इन दोनों ज्ञानों का समीप में निर्देश किया गया है, क्योंकि इनमें कार्य कारण भाव पाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न उठा कि भाई आप मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान क्यों दिए, अवधि ज्ञान दे देते या मन पर्यय ज्ञान दे देते, ऐसा आपने क्यों किया। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं दोनों क्या है, कार्य और कारण का भाव पाया जाता है। मति ज्ञान कारण है और श्रुत ज्ञान कार्य है। मति ज्ञान के द्वारा जानी हुई वस्तुओं को विशेष जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो दोनों में कार्य कारण की व्यवस्था होने से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान एक साथ लिखा, मतलब एक दूसरे के साथ कहा गया है। जैसा कि आगे कहेंगे, श्रुतम मति पूर्वम, आगे दूसरे अध्याय में आएगा ये सूत्र। अवधि का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है अधिकतर नीचे के विषय को जानने वाला होने से या परिमित विषय वाला होने से अवधि कहलाता है। अवधि जो आप लोग को कहे थे व्युत्पत्ति अर्थ मतलब वो शब्द क्या अर्थ कर रहा है, वो शब्द अपने आप को क्या बता रहा है, उसको कहते हैं व्युत्पत्ति। तो अवधि जो समय, अवधि जो शब्द है उसका दो अर्थ होता है। एक तो होता है कि नीचे, एक होता है काल, समय, है ना। जैसे इतनी अवधि तक ये चीज ठीक रहेगी, इतनी अवधि तक विदेश में प्रवास रहेगा, है ना। इस तरह से हम लोग अवधि, काल की सीमा को अवधि कहते हैं, काल को। और एक होता है नीचे। तो अवधि ज्ञान का नाम अवधि ज्ञान क्यों है, क्योंकि हम सभी जानते हैं देवों को ज्ञान नीचे की ओर ज्यादा होता है कि ऊपर की ओर होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है, एक आदमी कोई बोलेंगे विजया जी आप बोलिएगा, सौधर में शान स्वर्ग का देव है, उसको नीचे ज्यादा ज्ञान हो रहा है कि ऊपर ज्यादा हो रहा है, नीचे हो रहा है कहाँ तक और ऊपर हो रहा है कहाँ तक। नीचे ही होगा दीदी, नीचे ही होगा। कहाँ तक होता नीचे? तीसरे नरक तक दीदी, पक्का नहीं बता सक रही हूँ मैं, लेकिन होगा तो नीचे ही होगा। ऊपर कहाँ तक होगा? उनके विमान के ध्वज दंड तक वगैरह कुछ। हम यही सुनना चाह रहे थे बस आपसे कि हर एक स्वर्ग के देवों को ऊपर तो अपने ध्वज दंड तक ही ज्ञान होता है, और बाकी हमने सत संख्या में जाना है, किन स्वर्ग वालों को पहले नरक तक, किन को दूसरे नरक तक, किन को तीसरे नरक तक होता है अवधि ज्ञान। ऐसा हमने किन को चौथे नरक तक, किन को पांचवें तक, किन को सातवें तक, और किन को पूरी तृष्णाली पूरे का पूरा ज्ञान होता है। ये हम लोगों पढ़े हैं इसको। तो इस तरह से नीचे ज्ञान, नीचे क्या है, ज्यादा है। तो करें अधिकतर नीचे का विषय जानने के कारण इसका नाम। दूसरा अवधि मैंने आपको बोले ना, जैसे सीमा, इतने समय तक, इतने काल तक, सीमा में बांधने वाला। तो अवधि ज्ञान क्या है, सीमा में बांधता है कि भाई इनको ये अवधि ज्ञान इतने समय तक होगा,
इस हम लोग जब पढ़े थे करुणानियोग तो अपने लोग सब पढ़े थे ना कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के द्वारा जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना प्रत्यक्ष जाना जाता है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसलिए ये मर्यादा के साथ जानता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से परिमित, परिमित माने जिसकी जिसको एक सीमा में बांध दिया जाए, परिमाण कर दिया जाए। परिमित मतलब जिसको एक सीमा में बांध दिया जाए, एक परिमाण कर दिया जाए, वो होता है परिमित। तो कहते हैं कि इस तरह से अवधि ज्ञान कहलाता है, अतः इसीलिए इसका नाम अवधि ज्ञान है। मन पर्यय का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है दूसरों के मनोगत अर्थ को मन कहते हैं। संबंध से उसका पर्ययन अर्थात परिगमन करने वाला ज्ञान पर्यय कहलाता है। दूसरे के मन के अर्थ माने वस्तु को जो जान लेता है उसको मन पर्यय कहते हैं। इस तरह से इन्होंने इन चारों हेलो, हाँ प्रणाम करते हो। हाँ जी हाँ, बंद कर लो ना। सरिता जी बंद करो। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? सरिता दीदी बंद कर लीजिए। बाप रे बाप, आप जितने विनम्र आदमी, आप जैसा कोई बोल ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते। हम लोगों से हो सकता है, फिर हो जाए, आप तो सपने में भी नहीं बोल सकते किसी को कुछ। और आप कैसे हैं? सरिता दीदी म्यूट कर लीजिए, सरिता दीदी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सरिता पाटनी म्यूट कीजिए। इस संबंध से उसका पर्ययन तथा परिणमन करने वाला ज्ञान मन पर्यय कहलाता है। ये जो परिभाषा समझाई गई, इसको कौन सा अर्थ कहा जा रहा है? व्युत्पत्ति अर्थ, यानी वो शब्द क्या अर्थ कह रहा है ना? शब्द के दीदी ये पूछना था इसमें, ये पूछना है मुझे। अभी आप बोले ना व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति तो समझ में आया, लेकिन व्युत्पत्ति लभ्य क्यों बोल दिया? लभ्य और लग गया उसको। हाँ, व्युत्पत्ति लभ्य क्या चीज बोल रहे, कहाँ से बोल रहे हैं? यही ना, मन पर्याय का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। हाँ, व्युत्पत्ति से प्राप्त अर्थ, लभ्य मतलब प्राप्त अर्थ है। प्राप्त, हाँ, मुझे यही कंफर्म करना था। मेरे मन में भी प्राप्त ही था, पर मैंने कहा आपसे सुन लो एक बार जी। ठीक है, चले आगे। तो कहते हैं कि मन पर्यय कहलाता है। अब वो शंका उठा रहे हैं कि मन पर्यय ज्ञान का इस प्रकार लक्षण करने पर उसे मति ज्ञान का प्रसंग प्राप्त होता है। कहते हैं कि जैसे आपने अभी तो बताया कि मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो मनन किया जाता है। मनन किससे कहते हैं? मन से करते हैं। तो बोलो तो मन पर्यय ज्ञान और मति ज्ञान तो एक जैसा हो गया। आप जब व्युत्पत्ति अर्थ कर रहे हैं वो मुझे तो एक जैसा लग रहा है। समाधान कहते हैं नहीं, क्योंकि मन पर्यय ज्ञान में मन की अपेक्षा मात्र है। यद्यपि वह केवल बढ़ी हुई क्षयोपशम शक्ति से अपना काम करता है, तो भी केवल स्व और पर के मन की अपेक्षा उसका व्यवहार किया जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, आकाश में चंद्रमा देखो। यहाँ आकाश की अपेक्षा मात्र होने से ऐसा व्यवहार किया गया है। आकाश में, चूंकि आकाश में चंद्रमा किस लिए बोला जाता है? कहते हैं क्योंकि वो ऊपर ही है, ऊपर आकाश है, तो कह दिया जाता है आकाश में चंद्रमा देखो। जबकि आकाश तो सभी जगह है, चारों बगल आकाश ही आकाश है। लेकिन ये क्या है कि एक कहने की शैली है, अपेक्षाकृत कथन है कि चंद्रमा कहाँ दिखता है? ऊपर दिखता है, तो कह दिया आकाश में चंद्रमा देखो। जबकि आकाश तो सभी जगह, यहाँ वहां सभी जगह दिखना चाहिए, ऊपर ही क्यों देखते हैं? पर वो एक अपेक्षा चला हुआ है कि ऊपर जो नीला रंग का दिखता है वो आकाश है, ऐसा व्यवहार में चला हुआ है, तो आकाश में चंद्रमा देखो। तो उसी तरह मन पर्यय ज्ञान के लिए कह रहे हैं कि भाई ये मन तो अपेक्षा मात्र है। यहाँ पर मन की अपेक्षा केवल उस व्यवहार के लिए किया जाता है, वास्तव में तो वो अपने क्षयोपशम से अपना ज्ञान का क्षयोपशम उसका इतना ज्यादा है, उसके द्वारा वो जान रहा है। केवल ज्ञान की बात आ रही है। केवल का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थी जन, जिसके लिए बाह्य और आभ्यंतर तप के द्वारा मार्ग का केवल अर्थात सेवन करते हैं, वह केवल ज्ञान कहलाता है।
केवन होगा क्या, यहाँ पर देखें। केवनते सेवनते, ठीक है, केवन ही है। केवन अर्थात सेवन करते हैं, वह केवल ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान का व्युत्पत्ति अर्थ इन्होंने क्या दिया, अर्थीजन। अर्थी मतलब जो इसको चाहने वाले हैं, जो इसके लिए परिश्रम करते हैं। अर्थीजन चाहने वाले लोग, जिसके लिए बाह्य और अभ्यंतर तप के मार्ग के द्वारा सेवन करते हैं, जिसके लिए बाह्य तप भी करते हैं और अभ्यंतर तप भी करते हैं। किस लिए तप का सेवन करते हैं, केवल ज्ञान को, इसको चाहने वाले जो लोग हैं, केवल ज्ञान के अर्थीजन जो हैं, वो बाह्य और आंतरिक तप को करते हैं, इसलिए केवल ज्ञान कहलाता है। और क्या है, तथा दूसरी बात क्या है, केवल का व्युत्पत्ति अर्थ क्या होगा, केवल शब्द असहाय वाची है, इसलिए असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। यहाँ असहाय का मतलब ऐसा नहीं निकाल लेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई अंधा आदमी है, वो सड़क पार करना चाहता है, वो असहाय है, कोई उसको पकड़ के पार कराता है, तब वो सड़क पार करता है, तो वहां कहा जाएगा ये अंधा है, असहाय है, अपने से सड़क पार नहीं कर सकता है। हमारे जो लोक व्यवहार में है, असहाय का यही अर्थ बोला जाता है। यहाँ असहाय का मतलब क्या, जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं, बिल्कुल विपरीत अर्थ, बिल्कुल उल्टा अर्थ। असहाय, सहायता की जरूरत नहीं, ये अपने आप में पूर्ण है, इसको किसी की किसी तरह की जरूरत नहीं, कोई कर्म प्रकृति की जरूरत नहीं, किसी शुभ पुण्य प्रकृति की जरूरत नहीं, किसी तीर्थंकर प्रकृति की जरूरत नहीं। केवल ज्ञान होने के लिए किसी प्रकृति की जरूरत नहीं पड़ती है, कि किसी प्रकृति के उदय से केवल ज्ञान होता हो, ऐसा नहीं है। ये असहाय है, इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। जहाँ लोक व्यवहार में असहाय का मतलब होता है सहायता लेना, बिना सहायता के कुछ नहीं कर पाना, उसको हम कहते हैं ये तो बेचारा असहाय है। परंतु यहाँ केवल ज्ञान बेचारा नहीं है, उत्कृष्ट बलवान है, इतना बलवान है कि इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। इस कारण से भी इसका नाम केवल ज्ञान है, इसलिए असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान की स्वाधीन प्राप्ति, कहेंगे दीदी इसको, स्वाधीन, हाँ स्वाधीन ज्ञान है, केवल ज्ञान को स्वाधीन कहेंगे। हाँ, स्वाधीन तो है ही है, स्वाधीन जी। ज्ञान तो है ही है। ललिता जी, अर्थीजन का पता नहीं चला मीनिंग, अर्थीजन चाहने वाले, अर्थ को जैसे धर्म को करने वाले धार्मिक है ना, पढ़ने वाले, पुस्तक पढ़ने वाले पाठी, धन कमाने वाले, अर्थ कमाने वाले अर्थी। यहाँ पर क्या, केवल ज्ञान के अर्थी, मतलब केवल ज्ञान के को चाहने वाले लोग, है ना, केवल ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान रूपी अर्थ को चाहने वाले अर्थी जन, माने केवल रूपी धन के चाहने वाले लोग। हाँ ठीक। केवल ज्ञान की, इसलिए असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति अंत में होती है, इसलिए सूत्र में उसका पाठ सबके अंत में रखा है। तीन ज्ञान के बारे में बता दिए कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान एक साथ क्यों आया, यहाँ बता दिए कि केवल ज्ञान अंत में क्यों रखा गया। अब क्या कहते हैं आगे, उसके समीप का सूत्र का पाठ, उसके समीप का होने से उसके समीप में मन पर्याय ज्ञान ग्रहण किया है। शंका, मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान के समीप क्यों है। समाधान, क्योंकि इन दोनों का संयम ही एक आधार है, अतः मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान के समीप का है। मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों किनको होते हैं, जो संयमी होते हैं। इससे अर्थापत्ति न्याय से क्या निकल गया कि अवधि ज्ञान असंयमी को होता है। अपने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो सबको ही होता है, वो तो बात या आत्मा का चूंकि ज्ञान स्वभाव है तो सबको ही होता है, एक इंद्री में भी होता है।
यहाँ जब ये बात कह रहे हैं कि मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान संयमी को होता है, इससे अपने आप ये निकल गया कि बाकी 3 ज्ञान असंयमी को हो सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान के पास इसलिए रखा गया क्योंकि दोनों संयम वाले को ही प्राप्त होते हैं। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान से दूर है, इसलिए उसका मन पर्याय ज्ञान के पहले पाठ रखा है। शंका, मन पर्याय ज्ञान से अवधि ज्ञान को दूर का क्यों कहा? क्योंकि अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान से अत्यंत दूर है। प्रत्यक्ष से परोक्ष का पहले कथन किया क्योंकि वह सुगम है। चूंकि मति श्रुत पद्धति श्रुत परिचित और अनुभूत होने से प्राय सब प्राणियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, अतः वह सुगम है। इस प्रकार 5 प्रकार का ज्ञान है, इसके भेद आगे कहेंगे। तो ये मना तो ललिता जी अवधि ज्ञान क्या है, संयमियों को भी हो जाता है क्या? हाँ, अवधि ज्ञान तो होता है ना, वहाँ भी चतुर्थ गुण स्थान में होता है ना देशावधि। अवधि ज्ञान 3 तरह का है ना, बाकी और क्या भेद वो तो बाद में समझेंगे। मुख्यतः से 3 भेद, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो देशावधि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को हो जाता है, और देशावधि परमावधि सर्वावधि उसी भाव से मोक्ष जाने वालों को होता है। जैसे मान लीजिए चौथे काल में कोई मुनि महाराज हैं, अगर वो उसी भाव से मोक्ष नहीं जा रहे हैं तो उनको मुनि पर्याय में अगर अवधि ज्ञान हो गया तो उनको देशावधि ही रहेगा, परमावधि सर्वावधि होना जरूरी नहीं। अगर हो गया तो वो नियम से उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, तो ये चौथे गुण स्थान में हो जाता है। परंतु मन पर्याय ज्ञान जब भी होगा तो मुनि को होगा, रिद्धिधारी की एक न एक रिद्धि होनी चाहिए, बढ़ता हुआ चारित्र होना चाहिए, इस तरह की उसमें शर्तें हैं, जो कि अपने इसमें अवधि ज्ञान में ये सारी शर्तें नहीं है। तो इसलिए परमावधि और सर्वावधि तो के लिए तो फिर संयम की जरूरत पड़ती है ना, अगर मोक्ष उसमें हो जाए तो। हाँ, तो यहाँ तो क्या करें, सामान्य से व्युत्पत्ति अर्थ समझा रहे हैं और उसका कारण समझा रहे हैं कि किसके बाद क्यों लिया गया। सामान्य कथन चल रहा है, विशेष तो और आगे बताएंगे। भाई मति श्रुत ज्ञान तो इसलिए सब जीवों को होता है, इसलिए, और चूंकि दोनों ज्ञान मति के बाद श्रुत ज्ञान क्यों रखा, तो बोले भाई दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक ज्ञान ये नहीं रहता है। केवल ज्ञान इसलिए अंत में रख दिए क्योंकि सबसे बाद में होता है। मन पर्याय ज्ञान उसके पास क्यों रखा, उससे सटा के, तो कह दिया कि दोनों संयमी को होता है, इसलिए हमने वो रखा। अवधि ज्ञान चूंकि असंयमी को भी होता है और संयमी को भी होता है, तो इसलिए असंयमी के बगल में अवधि ज्ञान आ गया। मन पर्याय ज्ञान से वो बहुत दूर है। क्यों बहुत दूर है? मन पर्याय ज्ञान की बहुत सारी शर्तें हैं, रिद्धिधारी को होगा, बढ़ते हुए चारित्र वाले को होगा। अवधि ज्ञान के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं शास्त्रों में कहा गया कि भाई बढ़ता हुआ चारित्र होना चाहिए, कोई ना कोई रिद्धि होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। इसलिए ये कहा गया कि मन पर्याय ज्ञान से बहुत दूर है, और मति श्रुति ज्ञान के पास ये उल्टे पास में है, इसलिए इसको मति श्रुत ज्ञान के बाद रखा गया और मन पर्याय ज्ञान को केवल ज्ञान के पास रखा गया। अवधि ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है ना दीदी, मिथ्या दृष्टि को भी होता है अवधि ज्ञान, इसलिए भी दूर है। नहीं, वहाँ यहाँ पर अब हम लोग उस मिथ्या ज्ञान को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। वो तो ठीक है, यहाँ पर मिथ्या ज्ञान की तो बात ही नहीं करेंगे, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। दीदी अवधि ज्ञान का एक बार समय वापस बताइए ना, वो समझ में नहीं आया। अवधि ज्ञान का आप समय बता रहे थे ना, अवधि ज्ञान का जैसे एक तो अपने काल बताया नीचे और ऊपर का, वैसे उसका समय का भी थोड़ा। अवधि ज्ञान का नाम अवधि ज्ञान क्यों है? हम आपको ये बताया ना कि व्युत्पत्ति अर्थ क्या होता है, समय से अर्थ, वो शब्द से अर्थ बताना। तो भाई आप इसको अवधि ज्ञान क्यों कह रहे हैं? अवधि तो बोले भाई अवधि का मतलब, या तो अवधि मतलब नहीं होता है, अपने लोग कहते हैं ना भाई देखो क्या नाम है, सो पासपोर्ट की अवधि कितनी रही है, 6 महीना अवधि बची है, अब इसका समय बढ़ा लो, नहीं तो क्या ये अपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, यहाँ एक्सपायर तो इंग्लिश में ना, हमको तो हिंदी बतानी है ना। तो अब हाँ, अवधि समाप्त होने वाली है, लाइसेंस बढ़ाओ नहीं तो फिर गाड़ी नहीं चला सकोगे, कहते हैं ना आप लोग। अवधि मतलब सीमा बढ़ा देना।
तो बोला अवधि, अवधि मतलब सीमा। तो बोला अवधि ज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा से होता है ना। अवधि ज्ञान कितने द्रव्य को जानेगा, कितने क्षेत्र को जानेगा, कितने काल को जानेगा, सब में सीमा लगी हुई। इसकी परिभाषा यही है कि अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा के साथ इंद्रिय और मन के बिना आत्मा से जानता है, आत्मा से मूर्त पदार्थों को जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये सीमा के अंदर बंधा हुआ, परिमित, परिमित मतलब प्रमाण भर। अवधि मतलब एक दूसरा शब्द, अवधि शब्द का दूसरा अर्थ होता है नीचे, नीचे, उसका शब्द का अर्थ नीचे होता है। तो बोला इसलिए इसका अवधि ज्ञान नाम पड़ा है शायद कि अवधि मतलब होता है नीचे। जिसको भी अवधि ज्ञान होता है, जो जीव जहां पर है उसको अपने से नीचे अवधि ज्ञान। देखिए यहाँ पर अवधि ज्ञान में मनुष्य और त्रियंश को नहीं लिया जाएगा। अवधि ज्ञान जिनको पाया ही जाता है, नारकियों को और देवों को, उसकी विवक्षा से है। तो सभी देवों को ऊपर का ज्ञान अपने ध्वज दंड तक ही होता है। अपने ध्वज दंड से ऊपर वे दूसरे, जैसे मान लो पहले दूसरे स्वर्ग का देव है, उसका ध्वज दंड जहां तक है वहां तक ऊपर जानेगा। वो चाह करके भी तीसरे और चौथे स्वर्ग की बात को नहीं जान सकता है, उसके अवधि ज्ञान में आएगा ही नहीं। लेकिन नीचे कहाँ तक जानेगा, पहले दूसरे स्वर्ग का देव भी पहले नरक तक जान लेगा। तो नीचे, नीचे का क्षेत्र ज्यादा हुआ ना, तो अवधि मतलब नीचे। तो यहाँ कहा गया कि भाई अवधि ज्ञान नीचे की ओर ज्यादा ज्ञान जाता है, ये ऊपर कम जाता है, इसलिए इसका नाम अवधि ज्ञान है। इस तरह से अवधि शब्द से पांचों ज्ञान का जो परिभाषा यहाँ बताए हैं, शब्द के अर्थ से बताए हैं। व्युत्पत्ति, इस शब्द से क्या उत्पत्ति हो रही है, शब्दों की उत्पत्ति से अर्थ बताना, शब्द के माध्यम से अर्थ बताना। ललिता जी, अवधि ज्ञान नारकियों को होता है, नारकी को तो अपने बिल तक का ही रहता है ना। हाँ, जिन नारकी को जो आप कह रहे हैं, नारकी तो अपने बिल में ही जानता है, तिरछा ज्यादा जानता है। वो तो बिल से बाहर का वो भी नहीं जानता है, बिल से बाहर का अपने ध्वज दंड से बाहर वो भी नहीं जानते हैं। अब वो तो नीचे भी नहीं जानता, अपना बिल भर ही जानता, बिल में भी वो तिरछा ही ज्यादा जानता है। यहाँ देवों के परिप्रेक्ष्य में कथन किया जाता है क्योंकि देवों की संख्या देव के नारकियों से ज्यादा है, इसलिए। आंटी जी, सोदर इंद्र को कैसे मालूम पड़ता है कि भगवान जन्म गर्भ में आएंगे? अहम इंद्र जो कोई आते नीचे, हाँ, तो वो तो जान ही जाएगा ना। हाँ, एक मिनट, सौधर्म इंद्र कहाँ तक जानता है, पहले नरक तक जान रहा है। और भगवान कहाँ जन्म ले रहे हैं, मध्य लोक में ले रहे हैं, तो वो तो जानेगा ही ना। तो अहम इंद्र होते हुए स्वर्ग में से मतलब आ रहे हैं, तुमको कैसे मालूम पड़ता कि वो आएंगे? नहीं समझी आप क्या पूछना चाह रहे हैं। कोई भगवान मतलब अच्युत स्वर्ग से आते हैं, जैसे सर अनुत्तर होता है ना, 5 अनुत्तर, वहां से आते हैं। तो आप तो बताइए, अभी ध्वजा के ऊपर तक ही मतलब उनका है सीमित अवधि ज्ञान, तो फिर वो ऊपर में अनुत्तर में रहते हैं भगवान, वो अपना गर्भ में मध्य लोक में आएंगे, वो कैसे मालूम पड़ता है? ये कहाँ, ये तो कहीं है नहीं कि इंद्र जान गया कि वो अच्युत स्वर्ग से आए हैं, ऐसा तो कहीं नहीं वर्णन आता है ना। जैसे गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले कुबेर को मतलब बोलते हैं ना कि उसको ये पता चल जाता है कि तीर्थंकर गर्भ में आने वाले हैं। उसको ये नहीं पता चलता कि अच्युत से आ रहे हैं या आरण से आ रहे हैं या सर्वार्थ सिद्धि से आ रहे हैं, ये उसको पता नहीं चलता है। उसको ये पता चलता है कि अब भगवान गर्भ में आने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। विशेषार्थ क्रमानुसार इस सूत्र में सम्यक ज्ञान के 5 भेद बतलाए गए हैं। यद्यपि सूत्र में ज्ञानम ऐसा शब्द किया है, पर सम्यक का प्रकरण होने से ये 5 सम्यक ज्ञान के भेद हैं, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। यद्यपि आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव है, मूल ज्ञान में कोई भेद नहीं है, पर आवरण के भेद से 5 भागों में विभक्त हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने सूत्र में क्या दिया, मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। आपने ये सूत्र नहीं बनाया मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवल ज्ञानानि, आपने ऐसा नहीं बनाया। आपने सूत्र क्या बनाया, केवलानि ज्ञानम। तो यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए ज्ञानम शब्द दिया गया। वास्तव में तो ज्ञान एक ही, ज्ञान बोल करके एक ही चीज है ज्ञान।
दर्शन, ज्ञान, दर्शन एक ही चीज है। यहाँ 5 भेद क्यों हो गया? तो कह रहे आवरण के चलते, है ना, आवरण के चलते यहाँ पर 5 भेद हो गया है। वास्तव में ज्ञान तो एक ही है, इसलिए ज्ञानम शब्द आया है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धि मुख्यतया 3 विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। मति आदि शब्दों का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ, यानी व्युत्पत्ति से जो अर्थ हम लोगों ने समझा, मनन किया जाता है, मति ज्ञान, मत जो सुना जाता है अथवा जो क्या नाम है, जो समझा जाता है उसको श्रुति ज्ञान, जो नीचे की ओर ज्यादा होता है अथवा परिमित होता है उसको अवधि ज्ञान। इस सब व्युत्पत्ति अर्थ इन्होंने बताया। मन पर्य ज्ञान, जो मन के पर्यन के द्वारा जो होता है वो मन पर्य ज्ञान। फिर केवल ज्ञान, जो असहाय होता है, केवल होता, केवल असहाय ज्ञान होता है, वो केवल ज्ञान बोलते। इस तरह से हमने व्युत्पत्ति अर्थ से अर्थ को समझा। तो एक तो व्युत्पत्ति अर्थ समझा, दूसरा ये समझा कि मति श्रुति ज्ञान समीप रखने का क्या कारण है, तीसरा क्या समझा, मति के बाद श्रुत इत्यादि रूप 5 ज्ञानों के निर्देश होने करने का कारण। तो पहला व्युत्पत्ति अर्थ समझे अभी हम लोगों ने, दूसरा ये समझा कि मति श्रुत ज्ञान एक साथ क्यों आया है, तीसरा ये समझा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये इस तरह से क्रम क्यों बनाया गया। इस तरह की इस सूत्र में, यद्यपि इसका अर्थ तो सामान्य सा इतना ही था कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें कितनी गहराई तक बताए कि इनका 5 का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है, मति श्रुत ज्ञान एक साथ क्यों आया है, 5 ज्ञान का क्रम ऐसा क्यों है। इस तरह से इस 9वें सूत्र में हमें आचार्य वर इतनी चीज समझाए हैं। अब आगे चलते हैं। मैं पढ़ूं? हाँ, 1 मिनट। तत्प्रमाणे, एक बार 9वें की संधि थोड़ा सा वापस बोलिए। क्या चीज की संधि? 9वें श्लोक की 9वें श्लोक की संधि, मति ज्ञान, मति ज्ञानम, संधि तो उसमें कुछ नहीं है, मति श्रुत प्लस अवधि, एक ही संधि है बस वहाँ, एक ही। अच्छा, श्रुत प्लस अवधि, है ना। ललिता जी, ये निरूप्यमान पदार्थ का क्या अर्थ होगा? श्रुत 164 में पहला पृष्ठ में, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का शिवोपम होने पर निरूप्यमान पदार्थ जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनता है। निरूप्यमान, जिस हाँ बिल्कुल, जिस पदार्थ का को निरूपित किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए, मेरी कलम को देखे, आपने पूछा ये कहाँ से लाए, कैसे लाए, तो हम आपको उस समय ये नहीं ना बताएंगे कि ये किताब मैं कहाँ से लाई, किससे मंगाई। मैं किसका क्या निरूपित करूंगी? उस कलम को निरूपित करूंगी मैं, कि वहां से लाई, बेटा ला, जो भी मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। तो निरूप्यमान पदार्थ, जिस पदार्थ का निरूपित किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस पदार्थ को निरूप्यमान मैंने बताया हुआ पदार्थ, जिस पदार्थ का निरूपण किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो भी समझिए। ललिता जी, ये आवरण का क्या मीनिंग निकलेगा? मूल ज्ञान में कोई भेद नहीं है, पर आवरण के भेद से। हाँ, ज्ञान तो कहते हैं ज्ञान एक ही है, पर बोला आवरण क्यों हो गया? अब जैसे मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, मति ज्ञान तो चलो जल्दी हम लोग को नहीं, श्रुति ज्ञान है, अपने जितने ग्रुप में लोग हैं सबका देखिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग के तो मुंह पर ही पड़ा हुआ है, इनके ज्ञान का क्षयोपम अच्छा है, मेरे ज्ञान का क्षयोपम कम है। ये जो क्षयोपम है इसी को आवरण कहते हैं, है ना, कि कुछ ज्ञान के विषयकों को वो क्षय कर रहा है ना। सर्वघातीय स्पर्धक उदय में है, तो बड़े बड़े जो श्रुति ज्ञान है उसका वो हमको होने ही नहीं दे रहा है। कुछ उसके निषेक ऐसे हैं जो श्रुति ज्ञान का हमारा उपशम कर दे रहा, थोड़ा सा उघाड़ हो रहा है, तो क्षयोपम इसी को कहते हैं। तो कहते ही आवरण जो हो रहा, आवरण के कारण ही तो किसी को कितना आवरण है ज्ञान पर, किसी का कितना आवरण है, जिसका आवरण जितना कम है उसको उतना श्रुत केवली है। श्रुत केवली को सारे के सारे श्रुत याद है, एकदम सारे के सारे श्रुत वो बोल सकते हैं, तो उनका श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपम बहुत ज्यादा, सब ज्यादा क्या उत्कृष्ट है वहां पर,
तो उसी को आवरण कहते हैं। आवरण एक वस्तु कोई रख, एक भगवान जी की प्रतिमा है मंदिर में, 10 पर्दे उसके ऊपर लगे हुए है ना। अब आप मंदिर में गए तो माली एक पर्दा हटा दिया, आपको कितने से दिखेंगे भगवान? बिल्कुल थोड़ा सा हो सकता, बहुत पतले हो तो आपको छाया मात्र सी लगे, और एक पर्दा हटेगा तो और दिखेंगे, और एक पर्दा हटेगा तो और दिखेंगे। ऐसे करते 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 मान लीजिए कि 2 पर्दा रह गया, एकदम पतला सा, आपको भगवान की सारी आकृति महसूस होगी। फिर भी 2 पर्दा के हटाने से हो और हटाने से होगी उतनी नहीं होगी। तो ये जो पर्दे लगे हुए हैं इसी को आवरण कहते हैं। तो उसी तरह हमारे भी मति ज्ञान पर, श्रुति ज्ञान पर, अवधि ज्ञान भी, जैसे देशावधि है तो देशावधि के परमावधि सर्वावधि रूप आवरण पड़ा हुआ है ना। मन पर्याय ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, ठीक, मन पर्याय ज्ञान है। अब जिसको विपुल मति है उसके हिसाब से ऋजुमति वाले के ज्यादा आवरण है ना, तो उसको कहा गया आवरण। तो आवरण के कारण ये 5 नाम है, वास्तव में है तो पांचों ज्ञान ही। जैसे आप मान लीजिए और बताएं, आप घर में 5 गाय रख रखे हैं, है ना। 5 क्या आप 5 गाय रख रखे हैं तो कोई देखने वाला ये बोलेगा क्या एक तो भैंस है, एक घोड़ा है, एक गधा है, एक गाय है, नहीं बोलेगा ना। वास्तव में तो 5 गाय है, ये कह देगा भाई एक गाय थोड़ी नाटी है, एक बहुत हृष्ट पुष्ट है, एक काली है, एक गोरी है, तो उसकी आकृति से 5 तरह की गाय वो, पर वास्तव में गाय तो गाय ही है। उस तरह ज्ञान तो ज्ञान ही है, लेकिन आवरण के कारण इनका 5 नाम है। दीदी इसको ऐसा भी लेंगे ना दीदी, जैसे सूर्य है उसके ऊपर अगर हल्के हल्के बादल है और फिर कोई घने बादल है, ऐसा उसमें जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ऐसा लेंगे, और पूरी बादल का छट जाना तो केवल ज्ञान का प्रकट होना। बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पर इस सूत्र से 3 चीजों को जाने। यहाँ पर ललिता जी मति श्रुता, ये जो 7वां सूत्र है उसको अगर मति श्रुतावधि मनः पर्याय ऐसे ये वाला राइट रहेगा कि मति श्रुत अवधि मनः पर्याय, ये वाला राइट रहेगा? नहीं, मति श्रुतावधि। कभी भी सूत्र को पढ़ते समय कहीं पर भी खंडाकार आए तो पर भी नहीं उच्चारण करना है ना। मति श्रुतावधि वो हम जब संधि करके अलग अलग बोलेंगे तब बोला जाएगा, है ना। सूत्र तो अपने को श्रुतावधि पढ़ना है। अच्छा, ठीक। यहाँ पर 10वां सूत्र तत् प्रमाणे, आप लोग के पास शब्द रूप गया हुआ है, मुझे कौन बताएगा प्रमाणे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है और या अथवा कौन सा वचन है? द्विवचन में है दीदी प्रमाण। हाँ, द्विवचन में है। कौन सा लिंग है? द्विवचन तो आपने बता दिया, द्विवचन कारक तो ज्ञान नपुंसक में है तो ये भी उसी में आ जाएगा। फलम फले फलम फले फलानी। हाँ, इसलिए द्विवचन है प्रमाणे, तत् प्रमाणे। ये सूत्र कहा करके बहुत अच्छे लोग भी कई बार है ना भाई, शब्द रूप ऐसे हैं कि दिमाग से निकल जाता, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, पर ये तत् प्रमाणे इतना छोटा सा सूत्र है, कई बार दिमाग से निकल जाता है कि प्रमाणे मतलब 2 होता है और अर्थ सही नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो हम लोगों को ध्यान रखना है तत् प्रमाणे। तत् मतलब वह, किसके लिए आया है वह। हमेशा जो इस तरह के शब्द आएंगे सूत्र में, वो तत् स इस तरह के जो शब्द आएंगे ये सारे पिछले सूत्र को बताएंगे। तत् माने वो 5 ज्ञान। तत् माने, अब देखिए तत् यहाँ शब्द सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो चूंकि यहाँ पर भी देखिए 5 ज्ञान नहीं लिया गया, ऐसे नहीं कहा गया कि 5 ज्ञान। तत् माने वह ज्ञान जो पिछले बताए गए हैं। प्रमाणे 2 प्रकार के प्रमाण हैं, 2 प्रमाण रूप हैं। वह 5 प्रकार का ज्ञान है ना, वह 5 प्रकार का ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। प्रमाणी शब्द का अर्थ ही 2 प्रमाण रूप हो गया, क्योंकि द्विवचन है इसलिए 2 उसमें अपने आप आ गया। वह 5 ज्ञान कौन से? तत् माने वह माने क्या?
पिछले सूत्र के वह पांचों ज्ञान प्रमाणे दो प्रमाण स्वरूप हैं। इस तरह से इस सूत्र का अर्थ हुआ। आप लोग को पुनः हम कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा करें, मेहनत करें। आप लोग जब अर्थ बताएंगे, आप लोग इतना इतना तो अवश्य ही आप लोग बताएं, ताकि आप लोग भविष्य में किसी को भी तत्वार सूत्र पढ़ा सकें। जो भी जिनमें भी ये क्षमता है, कृपया वो जरूर संधि भी करें और इस तरह के रूप और लिंग भी बताएंगे, अच्छा रहेगा। हमको किताब देख के कुछ भी नहीं बताना है, जो भी बताना किताब से सूत्र आप अवश्य देखिए, हमको बाकी सब चीज अपने मन से बताना है। मेरा इसमें कोई लाभ नहीं है, मेरी इतनी ही इच्छा है कि आप लोग स्वयं अर्थ करना सीख जाएं, और मेरी कोई वांछा नहीं है। इतना ही मेरा आप लोगों से कहना है। समय हो गया है। लिंग को कैसे पहचाने ललिता जी? हाँ, लिंग कैसे पहचाने कि ये लिंग है, ये कैसे पहचाने? हाँ, लिंग है ना, देखिए वैसे तो अथाह समुद्र है कुसुम जी, तीनों लिंग के शब्दों का कोई आर पार नहीं है। अब रह गया कि हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो इसीलिए मैंने 5 शब्द रूप आप लोग को भेजा, ये हाँ। 5 अक्षर जो भेजा, इनको आप लोग थोड़ा सा अगर याद कर लेंगे ना, तो बहुत कुछ लिंग अपना काम चलने लायक हो जाएगा, है ना। बाकी हम लोग संस्कृत के मास्टर नहीं हो सकते, संस्कृत के मास्टर होने के लिए तो बहुत बहुत अथाह समुद्र है। लेकिन हाँ, हम लोग कुछ भी कोई भी चीज, जैसे सहस्त्रनाम पढ़ रहे हो, शिव कोई भी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो हमारे में इतनी क्षमता जरूर आ जाएगी कि हम किस अक्षर का उच्चारण किधर करें और यहाँ पर क्या लग रहा है, बहुत कुछ भाव भासना हो जाएगी। या 2-3 अध्याय होते होते आप लोग को ये सब पकड़ में आने लगेगा कि भाई कैसे समझे हम लोग कि ये नपुंसक है, कैसे समझे हम लोग स्त्रीलिंग है, कैसे समझे हम लोग पुरुष है। ये बिल्कुल आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो 2-3 लेकिन वो 5 शब्द में लिंग तो नहीं लिखा है आपने, खाली हम लोगों ने तो लिख लिया अवतार में। लिंग कहाँ लिखा है कि देव कौन सा लिंग है, लता कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है, ये तो लिखा है नहीं था। अच्छा, ये नहीं लिख के भेजा क्या मैंने? ना, ये लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए तो इतनी दूर से वही ढूंढ रही हूँ, लिंग नहीं है, खाली एक लिखा हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, मैं उसको लिख के भेज दूंगी। आंटी जैसे इसमें आपने जो ये है ना रूप, इकारांत शब्द है, उकारांत शब्द है, आपने जो रूप दिए हैं उसमें उनमें तो इकारांत है, उकारांत है और अकारांत और आकारांत है, 3 वो 4 आकारांत शब्द थोड़ा सा इसलिए भी हम नहीं दिए होंगे। आकारांत शब्द मोस्टली मतलब 100 में से 100 नहीं समझेंगे, अपवाद सब जगह होता है, सब स्त्रीलिंग वाचक होते हैं, है ना। आकारांत शब्द सभी, प्रायः सभी, है ना, प्रायः सभी मतलब यहाँ पर प्रायः सभी स्त्रीलिंग होते हैं, और अकारांत शब्द नपुंसक भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। प्रायः करके अपवाद सब जगह चलेगा, प्रायः करके तो हम लोग इतना सा भी जान लेंगे ना, तो हमारे इसी से ना बहुत मतलब हम लोग के काम चलने लायक चीजें हम लोग को आ जाएगी। जैसे तो, लता आकारांत है क्या? हाँ, लता आकारांत है तो स्त्रीलिंग, और देव पुल्लिंग है। हाँ, और देव पुल्लिंग है, देव जो है आकारांत है तो वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग है, हाँ, देव पुल्लिंग है। फल भी आकारांत है लेकिन फल नपुंसक है। अच्छा, और उकारांत जो होते हैं वो शब्द क्या हुए? उकारांत शब्द भानु जो है वो उकारांत है। हाँ, उकारांत वगैरह में भी ना, उकारांत में स्त्रीलिंग भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं, पर उनका शब्द अपने हिसाब से अलग ही चलता है। हाँ, यही बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। हाँ, उनमें ना आपको बहुत ज्यादा ऐसे मतलब बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, उतना सारी केवल जान लेंगे ना। ज्यादा करके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक ये अकारांत और आकारांत में ही जानने की जरूरत रहती है। तो खास करके अकारांत शब्द जो आते हैं उसमें जो पुल्लिंग और नपुंसक होते हैं वो ही थोड़ा सा हम लोग को जानना पड़ता है। तो खिला देंगे, ठीक है। हाँ, प्रमाणे द्वितीय का एक वचन है ना दीदी? तत्प्रमाणे द्वितीय का एक वचन है ना? नहीं, द्विवचन है। द्विवचन है ना, अभी बताया ना मैंने। हाँ, मैंने गलत सुना था दीदी, फिर से एक बार बता दीजिए आप। हाँ, 1 मिनट, जब कोई पूछता हो ना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग उत्तर नहीं दिया कीजिए, क्योंकि मैं भी इधर से देती रहती हूँ, मेरा भी गला ही होता है, और वो क्या होता है 2-3 लोग बोलते हैं तो वो समझ भी नहीं पाते है ना। तो कोई भी कुछ पूछे ना तो आप लोग उत्तर नहीं दिया कीजिए। अगर मेरे को आप लोगों से बुलवाना होगा
कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, तो मैं खुद ही बोलूंगी, ऐसे आप लोग नहीं बोला करिए ना, अपना समय भी बर्बाद जाता है। फलम फले फलानी, मैंने बोल एक किसी ने इसमें बोला ना, मैंने आवाज नहीं था, ध्यान रहता है कि भाई ज्ञान नपुंसक है तो प्रमाण भी नपुंसक ही होना चाहिए, ऐसे किसी ने भी कहा था। तो ये हेतु मतलब ऐसा नहीं, इस हेतु से आप कह सकते हैं, पर प्रमाण नपुंसक लिंग है। तो फलम फले तो प्रमाणे, है ना। तो अब चूंकि यहाँ पर यह कर्ता बन करके आ रहा है, स्वामी बन के आ रहा है ना, तो इसलिए प्रथमा का द्विवचन है। प्रमाणे माने दो प्रमाण, प्रमाणे शब्द का अर्थ ही हो गया दो प्रमाण, दो प्रमाण रूप है। तत् माने वह पांचों ज्ञान दो प्रमाण रूप है। अपने केवल प्रमाणे शब्द से दो प्रमाण हो गया अपने आप। क्यों हो गया? चूंकि द्विवचन है इसलिए। तो ये जो लिखा है सूत्र में, ये दो तो इसीलिए लिखा है क्या कि ये पांचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाण रूप है? ये मुझे समझ में नहीं आया था। जैसे मान लीजिए कोई कहे लड़का जाता है ना, लड़का जाता है, बालक गच्छति। अब कोई हिंदी है कि दो लड़के जाते हैं, तो उसमें दो नहीं लिखना पड़ता है, बालको गच्छत, मतलब दो बालकों लिखने से अपने आप दो बालक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि द्विवचन है इसलिए। रामा रामो रामा होता है तो बालक भी पुल्लिंग है, तो बालको लिखते अपने आप हो गया कि दो बालक जाते हैं। उसकी हिंदी जब कोई लिखेगा तो क्या लिखेगा? दो बालक जाते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, प्रमाणे का मतलब अपने आप दो प्रमाण निकल गया, क्योंकि द्वितीय का एक वचन, द्वितीय का सॉरी कर्ता का द्विवचन है। आंटी आपने 165 नंबर नहीं पढ़ाया। मुश्किल से है ना, आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा। 2-3 अध्याय होते होते आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। आप लोग स्वयं सब चीज का उत्तर देने लगेंगे, बिल्कुल देने लगेंगे। इसलिए थोड़ा सा घर में भी मेहनत करिए और थोड़ा सा पेशेंस भी रखेंगे। जिनको जानने का शौक है, जिनको है कि भाई नहीं हमने केवल ऐसे ही पढ़ना है, वो अलग बात है, सबकी अपनी अपनी भावना होती है। पर जिनको है कि नहीं हमको अर्थ करना आ जाए, हम किसी को अर्थ बता सकें, है ना, ऐसी भावना जिनको, थोड़ा सा आप लोगों को अपना समय भी देना होगा। मेरे से तो जितना होगा मैं जरूर आप लोगों को कराऊंगी, पर आप लोग अर्थ करना अवश्य सीखिए, मेरा तो यही कहना है। नदी और कवि क्या होंगे? याद आ गया बचपन। नदी और कवि क्या होंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक में? पुल्लिंग है कवि। हर्ष इकारांत शब्द जो होते हैं ना, हर्ष इकारांत, दीर्घ इकारांत, है ना, इस तरह से चलते हैं। तो जैसे नदी है, नदी ये ललिता जी एक मिनट जब बोलती रहती हूँ ना, बोला करें। नदी शब्द है, दीर्घ इकारांत है, स्त्रीलिंग है। तो ये जो उकारांत, हर्ष उकारांत, दीर्घ उकारांत, हर्ष इकारांत, दीर्घ इकारांत, ये स्त्री और पुरुष के अलग अलग निकलते जाते हैं, अलग अलग आते जाते हैं, तो वो उस तरह से बनते जाते हैं। अब कौन स्त्रीलिंग होगा, कौन पुल्लिंग होगा, ये कई चीजें जब हम जहाँ पर पढ़ते हैं उस हिसाब से हमको पता चलने लग जाता है। ऐसे याद करने के लिए तो मतलब 1,00,000 2,00,000 नहीं, करोड़ों शब्द हैं, हम लोग याद ही नहीं कर सकेंगे। हम लोग तो 100 भी नहीं याद कर सकेंगे। तो हम लोगों को अपने काम चलने लायक बिल्कुल अपने लोग को समझ में आ जाएगा। बोलिए बीना, सरिता जी क्या बोल रहे थे? ये अनिवृत्तिकरण बादर मतलब क्या है? क्या मतलब अनिवृत्तिकरण के साथ बादर जो लगा हुआ, कई जगह पे शब्द आ रहा है। बादर मतलब बादर लोभ, यहाँ पर बादर शब्द जो आया लोभ के लिए आया। अनिवृत्तिकरण बादर, अनिवृत्तिकरण में बादर लोभ पाया जाता है, तो अनिवृत्तिकरण वहां पर बादर है। बादर अनिवृत्तिकरण, और फिर सूक्ष्म लोभ, अनिवृत्तिकरण ही करण में ही आगे जाके वो लोभ होता है, सो एकदम थोड़ा और कमजोर पड़ जाता है। तो वो बादर मतलब ज्यादा लोभ। हाँ, मोटा बादर मोटा। मोटा। हाँ, मोटा। अच्छा। और ये वैक्रिक समुद्घात एक बार थोड़ा सा बताएंगे? क्यों यहाँ पर तो उसका कुछ ऐसा नहीं है, फिर जो पढ़ाए हैं वो आप लोग के दिमाग से निकल जाएगा। हाँ, अभी दूसरी बात मत करिए। हाँ चलो ठीक है, ये बहुत दिन से पूछना था, मैंने लिख रखा था। कोई वहां पर आएगा जब दूसरा अध्याय वगैरह में जहाँ आएगा ना शरीर का वर्णन, हाँ तो वहाँ बताएंगे। आप लोग ना थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे तो मैं तो बता दूंगी, पर आप लोग के दिमाग से निकल जाएगी। नहीं, मैं सोची पिछले का ये अभी पूरा हो गया है तो मतलब पूछ लूं, ये शब्द लिखे हुए थे मेरे बहुत टाइम से। तो मैंने हमेशा थोड़ा सा ना विषय से संबंधित चीज पूछेंगे ना, तो आप लोग के लिए ठीक रहेगा। मैं तो वर्णन कर दूंगी,
पर विषय वस्तु से आपका दिमाग हट जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो 8वें श्लोक में ही था मतलब। आंटी 165 नंबर आपने नहीं पढ़ाया ना? हाँ नहीं नहीं 165 नहीं पढ़ा, संस्कृत नहीं हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। दीदी ये व्युत्पत्ति आदि 3 बात बताई थी ना, उसमें से 2 बात और बताइए ना। क्या चीज बताए थे? व्युत्पत्ति आपने हाँ। 3 बात बताई ना, व्युत्पत्ति, और 2 बात क्या बताई, मैंने लिख नहीं पाई। हाँ, एक तो इस सूत्र में पूज्यपाद आचार्य हमें 3 बात बताए हैं। एक तो व्युत्पत्ति अर्थ बताए हैं पांचों ज्ञान का, कि भाई मति ज्ञान का, मति ज्ञान से क्या व्युत्पत्ति अर्थ होगा, सूत्र से क्या होगा, अवधि ज्ञान से क्या होगा, मन पर्याय से क्या होगा। ज्ञान का नहीं, मति का मतलब क्या, श्रुत का मतलब क्या, अवधि का मतलब क्या, मन पर्याय का मतलब क्या, केवल का मतलब, इसमें ज्ञान नहीं लगाना है। इन शब्दों का व्युत्पत्ति अर्थ बताया। दूसरी चीज ये बताए कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों एक साथ क्यों रखा आपने। आप मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान कह देते, आपको कहना था कैसे भी कह देते, आप मति ज्ञान के बगल में श्रुत ज्ञान चिपका दिया आप। एक वो बताए कि भाई इसलिए कि दोनों एक साथ रहते हमेशा, दोनों में कार्य कारण संबंध है। तो दूसरे में क्या लिखेंगे? मति और श्रुत ज्ञान दोनों ज्ञान सभी जीवों में पाए जाते हैं, कार्य कारण संबंध है दोनों में, इसलिए दोनों ज्ञान एक साथ। मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान चल रहा है इसमें। अभी आई है तो तीसरा बोले कि भाई ये क्रम आपने मम्मी हम नहीं चुने कल मेरा एक घंटा बता मैं छुप जाऊं वालों मेरा 3 मिनट का टाइम नहीं चला रखा है सबका। देखी को फोन आवा, देखी को फोन। तीसरा बोलिए। तीसरा बोलिए। म्यूट कर लीजिए, आज मत अपने को म्यूट कीजिए ना। म्यूट कर लीजिए। एक एसएल जैन भी मतलब वो भी खुला हुआ है उनके, इनका है उसमें, आप उसमें ना कोई सिस्टम कर दिया गया है तो उसमें आवाज नहीं जाती है। कोई नहीं का फोन है, उसमें नहीं जाती है आवाज। तीसरी चीज इसमें बताया कि भाई आप ये क्रम क्यों दिए, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे क्रम से क्यों रखे वो बताए। इस तरह की 3 बातें इसमें, विशेष बात इस सूत्र में 3 बात बताई गई। हाँ बस दीदी यही पूछना था। बहुत अच्छा। जो भी नहीं समझ में आए बिल्कुल एक बार नहीं 10 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, बिल्कुल पूछिए। जो भी चीज नहीं समझ में आता है मेरे में जितना अच्छा उपसम होगा जरूर बताएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग से मुझे पूरी उम्मीद है, जयपुर मंजू। तो दीदी जैसे अब हम इसका सूत्र का अर्थ खोलेंगे तो सूत्र का अर्थ खोलते ये बता दें कि इस सूत्र में 3 विशेष बातें आई हैं। हाँ बता बोल सकते हैं बिल्कुल कि इस सूत्र की विशेषता ये है कि इसमें ये 3 बातें आई हैं कि ऐसे ऐसे इसका जो है ये सब बता सकते हैं। हाँ अब आप लोग सुनिए मेरी एक बात, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सूत्र बहुत जल्दी हो जाएंगे, छोटे छोटे सूत्र हैं, 15 सूत्र के बाद आप लोग को करना है। कुछ लोगों से बिल्कुल मेरी उम्मीद है, कुसुम जी हैं, मंजू जी जयपुर, मंजू जी कलकत्ता, सुनीता जी, किरण काला जी, सरिता कासलीवाल, सरला पाटनी, त्रिशला जी, बीना जी, सरिता जी पांड्या, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं सबका नाम नहीं मुझे याद है, मतलब कुछ इन लोगों से, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये लोग मुझे संधि और जो प्रीति वगैरह ये छोटी उम्र वाली तो सब है ही है, इन लोग का नाम बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, इन लोग को तो करना ही है। आप लोग को मेरी इच्छा है कि आप लोग संधि भी बताएं, लिंग वचन वगैरह भी बताएं और शब्दार्थ भी बताएं, और जिसमें भावार्थ की जरूरत हो 2-2, 4-4 लाइन में, बेसी नहीं, जहाँ जरूरत हो वहाँ 2-2, 4-4 लाइन भावार्थ भी बताएं। लिस्ट इसमें ग्रुप में किरण जी ने डाली है, उस लिस्ट से आप लोग को स्वयं ही अपने आप आते जाना होगा। जिसको जैसा करना है, जो करना है वो करते जाएंगे। जिनको केवल सूत्र पढ़ना है वो सूत्र पढ़ के चले जाएं, जिनको आगे व्याख्या करनी हो वो आगे व्याख्या करेंगे। इसमें लिस्ट आई हुई है दीदी। हमने तो तत्वार सूत्र बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन केवल सब मुंह जबानी याद हो ऐसा पढ़ना चाहते हैं। हालांकि हमारी अब
थोड़ी याददाश्त थोड़ी वो हो गई है, लेकिन फिर भी एक एक सूत्र का अर्थ आए ऐसा पढ़ना चाहते हैं हम तो। आज जो भी पढ़ना चाहते हैं, देखिए आप लोग को कहे ना कि आप लोग, ये आप लोग की स्वयं की मेहनत है। मैं तो जितना आप कर सकती हूँ कर दी। ऑडियो बना हुआ है, वीडियो ऑडियो बना हुआ है, आप लोग उससे पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए तो मैंने कहा, मैं तो किसी को ये कह के नहीं कह रही कि किसको करना है या नहीं करना है, सबको आह्वान कर रहे हैं। मैं तो चाहूंगी कि सबको ही करें। क्योंकि मैं बार बार यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी इच्छा ही यही है कि मैं पढ़ाऊं, उसके बाद लोग ये कहें कि हम तत्वार सूत्र पढ़ा सकते हैं। मेरे पढ़ाने की सार्थकता मुझे तभी लगेगी। तो मेरी तो ये इच्छा है कि प्रत्येक आदमी ऐसा तैयार हो। 50 आदमी आज अगर इसमें से ऐसे निकल जाएं जो तत्वार सूत्र किसी को समझा सकें, तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। हाँ, आपका तो पुण्य की वृद्धि होगी। नहीं, पुण्य की वृद्धि की बात नहीं, आप पुण्य गुरु दक्षिणा होगी दीदी, ये आपकी ये हमारे बल्ले बल्ले का मतलब, बल्ले बल्ले का मतलब कि मैं तो फूल ही नहीं समाऊंगी यहाँ, इतना ही मेरा मतलब है कि मेरी आनंद हाँ, की सही है। गुरु अगर शिष्य अगर योग्य बनता है तो गुरु को तो करनी है। मैं मेहनत में पीछे नहीं रहूंगी, लेकिन खाली मेरी मेहनत से रंग नहीं आएगा। रंग तभी आएगा जब आप अपना इसमें मेहनत की रंग डालेंगे, तब खाली मेरी मेहनत रंग नहीं ला सकती है ना। मैं किसी भी समय आप लोग फोन कर सकते हैं, कुछ विशेष चीज कहीं पर अटक रहे हो तो एनी टाइम आप लोग के पास नंबर है, सबके पास कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी किसी भी समय आप लोग कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि सब कोई बढ़िया से सीख ले। मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगी, कोई मुझे हड़बड़ नहीं है। आप लोग सीखें, खूब बढ़िया से सीखें। आप लोग का अंदर से मन उल्लसित हो जाए कि हाँ, हमने तत्वार सूत्र सीख लिया। आपका मन ये कहने लगे, मेरा ये कहना है। जिनवारी स्तुति करें। मैं करूं? हाँ, करिए ना भाई, कोई करिए। हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव सुखदानी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम। तू वस्तु स्वरूप बताए, अरु सकल विरोध मिटावे। शादेवाद विख्यात तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तू करे ज्ञान का मंडन, मिथ्या पाल कुमारग खंडन। हे तीन जगत की माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तू लोकालोक प्रकाशे, चर अचर पदार्थ विकासे। हे विश्व तत्व की ज्ञाता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तू स्वपर स्वरूप सुझावे, सिद्धांत का मर्म बतावे। तू मेरे सर्व असाता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शुद्धात्म तत्व दिखाए, रत्नाते पथ प्रगटावे। निज आनंद अमृत दाता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे मात कृपा अब कीजे, पर भाव सकल हर लीजे। हे मात कृपा अब कीजे, पर भाव सकल हर लीजे। शिव राम सदा गुण गाता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जामाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो।